कैसे हैं आप सब। PYQ ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ प्रीपोजिशन का, और ये मैं आपको बेसिक से जो कंसेप्ट्स हैं ना, जो आपके PYQs में आए हैं, मैं वही आपको समझाऊंगा। और आपके जो PYQs हैं इसमें आपका जो SSC का आ गया, CGL और आपका MTS, देन उसके बाद CHSL, ये मैं आपको इसमें बता दूंगा। RRB भी, जो RRB के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कवर किए हैं इसमें। तो आप कोई भी जो बुक रीड कर रहे हैं, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये हर आपके क्वेश्चन में आएगी, तो ये मैं रीड नहीं करूँगा, आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। तो अब में इसमें कौन सा एरर है? ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। ये गोइंग टू वॉक है ना, तो देखिए यहाँ पे टू, ये वाला टू आएगा, यहाँ पे गोइंग टू वॉक जो है ये वाला टू आएगा, ये गलत है। और इसका सही आंसर है सी पार्ट, ये एरर है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए इसमें भी एरर है और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए आपके हिसाब से तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एरर है। कैन यू प्लीज हो गया, ठीक है, हेल्प मी टू, नो एरर, दिस प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे जो है ना, हेल्प मी टू नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो है हेल्प मी टू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये जो टू प्रीपोजिशन लगा है ये गलत है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में तुम मेरी सहायता करोगे, इसका ये मीनिंग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। और ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, नेवर पुट ऑफ, ठीक है, अंटिल टुमारो, इसमें भी एरर है। और ये भी आपने अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो ये चीज़ आपने काफ़ी बार रीड की होगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना पुट ऑफ, ये जो है ये गलत है। पुट ऑफ का मतलब होता है, ठीक है, टू पोस्टपोन, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऑफ लगा है ये गलत है। ठीक है, इस यही देखो, यही छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, ये जो क्वेश्चन है CGL का क्वेश्चन है, और आपको देखो यही क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं और आपका देखिए मतलब कितना लॉस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज। तो आपको यहाँ पे कोई भी जो एरर है वो चूज करना है। ठीक है, विद रेफरेंस ऑफ योर लेटर द ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज। अब देखना, आपने कोई लेटर लिखते हो या कोई भी चीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो विद रेफरेंस ऑफ यूर लेटर कभी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा विद रेफरेंस टू होता है, ये एक ईडियम है। ठीक है, विद रेफरेंस टू होता है और ऑफ कभी नहीं होता। ठीक है ना, विद रेफरेंस टू आप देख रहे होंगे ये ईडियम है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपकी गलती आ गई। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, विद रेफरेंस ऑफ योर लेटर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाय, ठीक है, यहाँ पे भी जो गलत है वो है स्ट्रक बाय अनयूजुअल। स्ट्रक बाय नहीं होता है, स्ट्रक विद होता है। ठीक है, स्ट्रक विद अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर, इसका जो सही आंसर है ए पार्ट, इसमें एरर है, स्ट्रक यहाँ बाय की जगह विद आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन एज ऑप्शन, ये वही आ गया आपका, मैंने चलो क्वेश्चन रीड कर दिया। द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्यूज्ड इन नॉट डूइंग इनफ टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखो एक्यूज के साथ हमेशा इन नहीं आता, ये गलत हो गया। आप ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आपको देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, यही मैक्सिमम एग्जामिनर यही पूछता है। ऐसे आपको देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। ठीक है, एक्यूज्ड इन नॉट डूइंग इनफ, तो जिस पर्सन ने रूल पढ़े हैं ना और जिस पर्सन ने ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ी है उसके लिए ये गलत ही होगा। यहाँ पे होगा एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ एक्यूज्ड ऑफ होगा। ठीक है, एक्यूज्ड इन नहीं होगा, ये गलत है। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ,
द करंट स्टेट of the literature on the efficacy under the cognitive behavior therapy for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment option. ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर ऑन द एफिकेसी अंडर द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंडिविजुअल। तो इसमें आपको देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, और आपको मतलब यहाँ पे जो एरर है वो ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, अब क्या होगा यहाँ पे जो सही आंसर है इसका, एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे जो इसका एरर है ऑन द एफिकेसी अंडर, ये गलत है। ठीक है, ऑन द एफिकेसी अंडर नहीं आएगा, ऑन द एफिकेसी ऑफ आएगा। ठीक है, ऑन द, इसका जो सही आंसर है ऑफ है, और सेंटेंस क्या आएगा कि ऑन द एफिकेसी ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंडिविजुअल विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ऑन द एफिकेसी जो है वो गलत है, यहाँ आएगा ऑफ द, ऑन द एफिकेसी अंडर, अंडर जो है सॉरी वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एरर ढूंढना है। रिग्रेट दिस वंडरफुल आएगा, क्या आएगा, एक्सपीरियंस विद योर लाइफ आएगा। ठीक है, वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ। ठीक है, ये जो है ये गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर है इसका आएगा यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ आएगा, विद नहीं आएगा। ठीक है, इन आएगा यहाँ पे, ये जो है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। अच्छा, ये नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रेडिक्टिंग द रोस्ट। ठीक है, रोस्ट को बहुत बुरा, इसका होता है बहुत बुरा। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रेडिक्टिंग। ठीक है, एक और चीज़, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, गुड ऑन नहीं, यहाँ पे गुड एट आएगा। जो ह्यूमन माइंड्स होते हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं जो बुरा होने वाला है। ठीक है ना, प्रिडिक्टिंग द रोस्ट अच्छे होते हैं, और गुड एट यही आंसर है, गुड ऑन नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ओपोजिशन। ठीक है, शी परसिस्टेड टू डूइंग नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे आएगा इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ओपोजिशन। ठीक है, उसको जो अच्छा लगता है वो वही करेगी। ठीक है ना, और आप उसका जितना मर्जी ओपोजिशन कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है इन। ठीक है, टू डूइंग गलत है, सी पार्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट। अच्छा, द इन्वाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड और ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स। देखो ये तो काफ़ी सारे बच्चे गलत भी करके आए थे, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी सारे बच्चे गलत करके आए थे ये क्वेश्चन। प्रेफर्ड ऑरेंज जूस आएगा, चिल्ड ग्रेप्स आएगा, और चिल्ड ग्रेप्स आएगा, देन हॉट कॉफ़ी, द इन्वाइटेड गेस्ट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे द इन्वाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड ऑरेंज जूस टू हॉट कॉफ़ी आएगा, टू हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स, देन यहाँ पे कंपैरिजन ये वाला देन नहीं आएगा। ठीक है, जो देन है ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक, द इन्वाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड ऑरेंज जूस टू हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स, यहाँ पे जो वर्ड है वो टू आएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है, देन गलत है। और एक चीज़ मैंने आपको, प्रेफर्ड जो वर्ड होता है ना, ये प्रेफर्ड, इसके साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और इसके साथ हमेशा टू आता है। क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्वेशंस। अच्छा, इसमें भी देखो पढ़ने में सही लगता है, लेकिन एविडेंसेस, ये जो वर्ड है ना, एविडेंसेस टू सपोर्ट, वो मतलब जो एविडेंस है वो सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पाई। ठीक है, एविडेंसेस, तो यहाँ पे जो वर्ड फॉर है ये गलत आ गया। ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राहुल वॉज रेडी
फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। ठीक है, राहुल जो है, देखिए इसका क्या मतलब, राहुल एक्सेप्ट कर लेगा, करने के लिए तैयार है कोई भी जॉब इवन पार्ट टाइम वन। ठीक है, लेकिन रेडी फॉर नहीं होता है। ठीक है, रेडी फॉर नहीं होता है, रेडी टू एक्सेप्ट आएगा। ठीक है, रेडी टू एक्सेप्ट आएगा, रेडी फॉर गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे भी ये वर्ड तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, एक ये वर्ड और एक ये, और मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं वो यहीं पे होंगी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल फॉर द पास्ट 1 वीक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो देखिए ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इन्हीं में से एक चीज़ है। देखो आप अगर खुद नहीं उस कंसेप्ट को पढ़ोगे ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको जितने क्वेश्चन चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे PYQs हैं। ठीक है, PYQs जो इंपॉर्टेंट हैं या जो जो जिस एग्ज़ाम में आए हैं, आपका स्टेट PCS हो गया, आपका CGL हो गया, वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और इसके लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो, प्रीपोजिशन हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, और जो आपके एरर स्पॉटिंग्स हो गए, इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो मैं वीडियोस में कवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु वॉज रियली अनॉयड एज शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो स्टेशन फॉर 5 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही फॉरवर्ड सेंस का टाइम आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको पढ़िए एक बार जाके। ठीक है, यहाँ पे फॉर 5 o'clock कभी नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, दैट इज़ वाई यहाँ पे सिंस 5 o'clock आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, और यहीं पे काफ़ी सारे बच्चे को जो है बहुत सारी गलतियाँ करके आ जाते हैं, और आप खुद सोचते हैं कि आपकी एक गलती की सज़ा कितनी बड़ी होती है। ठीक है, ये आप उनसे पूछिए जो पर्सन ना मतलब 0.50 मार्क्स से रह गए हुए हैं या 1 मार्क्स से रह गए हुए हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया होता तो शायद नाम आ गया होता। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, I have the courage to say that what's right. I am not afraid from the consequences. ठीक है, अब एक चीज़ और, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम, ये नहीं आता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ आएगा। ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ आएगा, ये गलत है। आई हैव द करेज टू से व्हाट्स राइट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे परिणामों से कोई डर नहीं लगता। ठीक है, इसका जो सही आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। ठीक है, द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल ऑफ आएगा, भरा हुआ है जो। ठीक है, विद विग्स ऑर्नामेंट्स, फुल ऑफ इज यूज्ड विद फुल। ठीक है, फुल ऑफ हमेशा ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और फुल ऑफ के साथ यही चीज़ आएगी। ठीक है, विद नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, आंसर जो है इसका फिफ्थ पार्ट है, और आंसर अब ध्यान रखिएगा, ग्रामेटिकल एरर पूछा है, ये नहीं है कि इसका यही आंसर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे गलत भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव टू द कैंप अराउंड 8 PM। ठीक है, अब देखिए ये कुछ जो प्रीपोजिशंस है ना, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी एट होगी, इन हो गया, टू हो गया, ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और कुछ जो आपकी एक्सेप्शंस है ना, ठीक है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे नीतू मैम की पढ़ रहे हो, चाहे ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, ग्रामर, जो बुक आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे जो एक्सेप्शंस है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये चीज़ पता होगी, जैसे कि आप हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो, ठीक है, कोई हॉस्पिटल आ गया, उसके बाद आपका स्कूल आ गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें प्राइमरी पर्पस के लिए, मतलब जो पर्सन इन्हीं की, मतलब ये इन्हीं चीज़ों के लिए बनी है, जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो अगर हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी पर्पस के लिए कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती। ठीक है, अगर हाँ हम ये कह रहे हैं कि स्कूल के बैक साइड पे हमारा घर है, या स्कूल के बैक साइड पे उसकी शॉप है, तो तब जाके जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी पर्पस के लिए इन चीज़ों के लिए कोई भी जो प्रीपोजिशन है यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसका अच्छा, क्वेश्चन नंबर, वी अराइव्ड टू द कैंप। ठीक है, वी अराइव टू नहीं होता है, वी अराइव्ड एट द कैंप अराउंड 8 PM। ठीक है,
यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है और ये अराइव्ड के साथ एट आता है, अराइव टू नहीं होता, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18th, द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे, ठीक है। अब क्या है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी आपका आरआरबी का क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी का क्वेश्चन है। मेन क्या करें कि द माइग्रेटिंग जो लेबरर्स हैं वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन, ठीक है, और विलेज ऑन देयर वे। आपको बिल्कुल सही लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफ आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, मील्स ऑफ एवरी टाउन और द विलेज ऑन देयर वे। फॉर एवरी टाउन लिखा है ना, यहाँ पे आएगा ऑफ। द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स ऑफ एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे, यहाँ पे आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19th, इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, ठीक है। अब लिविंग टू तो सही लिखा है ना, आपके हिसाब से ये भी लिखा होगा, बाकी टू सेटल ये बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया नहीं होता। जब भी आप, इसका आंसर है लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया, गलत है। व्हेन वी गो अवे फ्रॉम वन प्लेस एंड टू अनदर प्लेस, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, लीव फॉर, हम क्या लिखते हैं, लीव फॉर लिखते हैं। दैट इज़ वाई इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, ठीक है, लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया आएगा, जो कि यहाँ पे ए पार्ट है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एज आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर आई कुडेंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल। अब एक चीज, एज आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर, ठीक है, आई कुडेंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल, ये क्या कह रहा है कि मैं थिएटर की बैक पे बैठा था, तो मतलब मैंने जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से नहीं देखी, ठीक है ना। तो जब भी देखो, ऐड जो प्रीपोजिशन है, एक चीज़ पता है ना आपको, ऐड प्रीपोजिशन हमेशा स्मॉल डेफिनेट प्लेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ऐड हमेशा छोटी जगह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इन द बैक कभी नहीं होगा। इन जो होता है ये बड़ी प्लेस के लिए यूज़ होता है, वो बिग प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। ऐड जो होता है छोटी प्लेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अब जैसे बोलते हो ना कि आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। जैसे मैं एक और बोलता हूँ कि जैसे आई एम लिविंग इन, कहाँ मैं रहता हूँ, मुखर्जी नगर, मैं मुखर्जी, आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली आएगा, ठीक है। तो जो छोटी जगह होगी वहाँ पे एट आएगा, जो बड़ी प्लेस होगी ना वहाँ पे इन आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे क्या, आई एम वॉज सिटिंग इन द बैक, इन द बैक नहीं होगा, एट द बैक ऑफ द थिएटर आई कुडंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल, ठीक है। एट प्रीपोजिशन डेफिनेट स्मॉल प्लेस के लिए यूज होती है। द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड फ्रॉम द सन गॉड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एमटीएस में आया था। फ्रॉम द सन गॉड नहीं होता, डेडिकेटेड हमेशा, डेडिकेटेड के साथ वर्ड क्या होता है, ठीक है, डेडिकेटेड टू, ठीक है, डेडिकेटेड टू द सन गॉड। क्वेश्चन नंबर 22, वेन एवर ही इज ऑन ए हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फुट टू द टेम्पल, ठीक है। और अब एक चीज़, ट्रेवल्स बाय फुट, ये भी गलत है। ट्रैवल जो होता है ये ऑन फुट होता है। ट्रैवल ऑन फुट इज यूज इन द सेंस ऑफ वॉकिंग। जब भी हम चलते हैं वहाँ पे क्या होता है, आप पाँव के बल ही चलते हैं ना, तो ऑन फुट, पाँव पे ही खड़े होते हैं, ऑन फुट, ठीक है। आप कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, यू कैन स्टैंड ऑन योर फीट्स, तो ये वही वर्ड है। अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन अवर विलेज, ठीक है। अब बिसाइड्स क्या होगा, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, आप मुझे कमेंट में बताना, इस बिसाइड का क्या मतलब होगा, ठीक है। ये वाला बिसाइड, इसका क्या मीनिंग होगा और इसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। एक बिसाइड है जिसका मीनिंग होता है बगल में, फॉर एग्जांपल ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, तो इसका ए जो है बी के बिसाइड है, ठीक है ना।
बगल में बांध लेते हैं, और एक बिसाइड का मीनिंग होता है इसके अलावा, इसको छोड़ के, मतलब जैसे ए है तो बिसाइड्स बी, बिसाइड्स ए को छोड़ के बाकी सारे आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताना इनमें से किसी का मीनिंग है, ठीक। और इसका जो आंसर है फ्लोट बिसाइड्स, ठीक है, आंसर इसका बिसाइड है। लेकिन आप इन दोनों में जब तक आप डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये आपको तो सही लग रहा है ना, ये पहले वो डॉक्टर था किसका, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, ठीक है, ये डॉक्टर था कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का। लेकिन अब एक चीज़ देखो, डॉक्टर ऑफ नहीं होता है, डॉक्टर हमेशा एट है। ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वो पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, ठीक है, तो एट आएगा, वहाँ पे था, वहाँ पे। और मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पहले तो एक स्मॉल प्लेस आ गई, ठीक है, ये स्मॉल प्लेस आ गई आपका हॉस्पिटल, और दूसरा क्या आ गया, डेफिनेट आ गई ना। तो अगर एक चीज़ मैंने आपको बोला डेफिनेट है, ऊपर से वो स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एट ही लगेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 25, ही कंसिडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट, ठीक है, ही कंसिडर्ड, ठीक है, वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट, और पॉइंट एट नहीं है, पॉइंट टू होगा, ठीक है, पॉइंट टू यहाँ पे यूज होगा। ही कंसिडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू हिज अपोनेंट, ठीक है, ये वर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एज इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है, सिंस 2 hours नहीं होगा, यहाँ पे होगा एज इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली फॉर 2 hours द चिल्ड्रंस आर एट होम, ठीक है, यहाँ पे फॉर यूज फॉर यूज बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो उसके साथ क्या होगा, फॉर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ अवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया सिंस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा फॉर, सिंस 6 month नहीं, फॉर 6 month होगा, सी पार्ट आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, ठीक है। अब एक सेकेंड, एक चीज़ और देखना, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, ठीक है, इन द एडमिशन लिस्ट। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो ज़रा, प्रोसीड का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, पहले का। अब एक चीज़, यहाँ पे पहले बिफोर भी लगा है, प्रोसीड्स भी लगा है, तो सुपर फ्लोज हो गया ना। सुपर फ्लोज का मतलब होता है कि ये चीज़ बिना मतलब के यहाँ पे तुमने लगा दी, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, जबकि ये वर्ड उसके लिए पहले यूज़ हो चुका है, प्रोसीड्स हो चुका है, योर नेम प्रोसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट, ठीक है, और बिफोर एक सुपर फ्लोज है, ये प्रोसीड के साथ नहीं आएगा, दैट इज़ वाई बिफोर जो है यहाँ पे गलत है, प्रोसीड बिफोर माइन ये गलत है, ठीक है, आंसर डी पार्ट। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट quantities of food on the refugee camp, ठीक है, on the refugee camp aid workers have delivered vast quantities of food on the refugee camp। देखो रिफ्यूजी कैंप के ऊपर थोड़ी डिलीवर किया, उनको किया ना, तो टू आएगा, टू द रिफ्यूजी कैंप आएगा, ठीक है, टू द रिफ्यूजी कैंप्स आएगा, ठीक। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। Concerns above rising pollution led to the formulation of various action plans। अब क्या है ये, कंसर्न अबव राइजिंग पोल्यूशन, अबव मतलब ये वर्ड यहाँ पे गलत है, राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स, अबव नहीं होगा, अबाउट होगा, कंसर्न्स अबाउट राइजिंग पोल्यूशन होगा, मतलब राइजिंग जो पोल्यूशन है उसके लिए कंसर्न है, ठीक है, उसके बारे में कंसर्न है, अबव नहीं। अबव का क्या मतलब होगा, मैंने आपको देखो, आपको जो भी आप बुक पढ़ रहे हो एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल है और एक ये लेवल है, यहाँ पे क्या होगा, बिलो, ये लेवल के लिए यूज़ हो रहा है, और अबव ये भी लेवल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो जो अबव बिलो हैं ये लेवल के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अबव 45 मार्क्स मतलब 45 के ऊपर, और बिलो 45 मार्क्स मतलब 45 के नीचे। लेकिन यहाँ पे तो कोई लेवल की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बारे में बात कर रहे हैं तो अबाउट आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया मुझे कमेंट में बताना,
मैं जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे मैं डेफिनेटली आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।